जो हमारी परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे ही किसी कार्य को सदियों से करते चले आ रहे हैं हमारे पूर्वज, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई ना कोई वजह होती है। जैसे कि अगर किसी घर में देहांत हो गया हो, कोई घर में अगर किसी के देहांत हो गया हो, तो उस घर में जो है बाकी के जो आस पड़ोस के होंगे या कोई भी बाहर के लोग उस घर में आएंगे जाएंगे नहीं, उस घर में नहीं आते जाते, और ना ही उस घर में पानी पिएंगे, ना ही खाना खाएंगे। ना उस घर के लोग, जिस घर में देहांत हुआ है किसी का, उस घर के लोग भी किसी और के घर में खाना पीना इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे वजह है। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत वैज्ञानिक सोच रखते थे। ये बात और है कि वो हमें जो है वो समझा नहीं पाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं होता। इस बात को वो भले ही ना समझा पाए हों, लेकिन इन सब के पीछे जो है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे कि किसी घर में देहांत हो गया, उस घर में कोई खाना पीना नहीं खाता, तो इसका वजह है कि जिसकी देहांत हुई है तो वह व्यक्ति जो है वृद्धावस्था में रहा होगा, वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु हुई होगी, या कि कोई बीमार रहा होगा, किसी बीमारी की वजह से देहांत हुई होगी, या अकस्मात भी हुई होगी, या किसी और दूसरी वजह से भी हुई होगी। तो होता यह है कि जब हमारा शरीर, हमारी जो शरीर गतिविधियां हैं वो जब बंद हो जाती है, शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर जो है अपने काम करना बंद कर देता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब जैसे अगर जिस व्यक्ति की देहांत हुई वो वृद्धावस्था को पाल लिया होगा, तो वृद्धावस्था में वैसे भी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वो बिल्कुल भी कम हो जाती है, और उसको दूसरी बीमारियां आसानी से पकड़ लेती हैं। आसानी से दूसरी बीमारियां उस पर जो है अटैक कर लेती हैं, बैक्टीरिया, वायरस। और अगर मान लेते हैं कि कोई बीमार रहा होगा, बीमार जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो बीमार रहा होगा, तो जो बीमार है, जो उस व्यक्ति को जिस देहांत हुआ जिसकी, तो वो तो पहले से बीमार है। मतलब उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस है वो आसानी से हमला कर रहे थे उसको, उसके शरीर को। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए तो बीमार होगा वो। तो अब निश्चित है कि जिस घर में देहांत हुई है उस घर में बैक्टीरिया, वायरस होंगे। अगर किसी की नॉर्मल मृत्यु भी हुई है तो मृत्यु होने के पश्चात शरीर पे दूसरे जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस है वो उसको, शरीर को विघटित करने के लिए हमला कर देते हैं, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है।
तो ये मान लिया जाता है कि उस घर में ऐसी बैक्टीरिया वायरस होंगे, ऐसी बैक्टीरिया वायरस होंगे उस घर में, और निश्चित स्वाभाविक रूप से होंगे सही, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए उस घर का कोई दूसरे लोग, उस घर में जो है कोई दूसरे लोग नहीं आते जाते, और ना ही किस तरीके से ऐसा संबंध रखते हैं कि उनका जो घर में आना जाना हो। इससे होगा ये कि जो दूसरे बाहरी लोग हैं उनको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरीके से बैक्टीरिया वायरस उनको भी हो सकते हैं, इसलिए उस घर में आना जाना बंद रहता है। और जब उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई है उसको अंतिम संस्कार करने के बाद, इसलिए घर के सारे लोग जितने भी रहते हैं, ये जितने भी उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए, सब के सब नहाते हैं। यहाँ तक कि जितने भी वो कपड़े पहने होंगे उस वक्त, वो सारे कपड़े भी धुले जाते हैं, वो सारे कपड़े भी धुले जाते हैं। और जिस घर में मृत्यु हुई है, जिस घर में देहांत हुआ है, जिस घर में सूतक है, उस घर में, उस घर की जो है लिपाई पुताई भी होती है, साफ सफाई होती है घर की, घर के पूरे कपड़े धुले जाते हैं, ताकि अगर कहीं इस तरीके से कोई संभावना हो किसी तरीके से इन्फेक्शन वगैरह का, बैक्टीरिया वायरस का, तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। कितनी बड़ी वैज्ञानिक सोच रही होगी हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने इस तरीके से परंपरा रखी। और मृत्यु के कुछ दिन बाद जो अंतिम संस्कार होता है, उसके 8-10 दिन या 13 दिन में एक ऐसा कार्यक्रम रखते हैं जिसमें कि जितने रिश्तेदार होते हैं उस घर के, जितने रिश्तेदार होते हैं और जो जान पहचान वाले होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है, या नहीं बुलाते तब भी आ जाते हैं वो, कि उस घर में उनको सांत्वना देने के लिए, उस घर के लोगों को सांत्वना देने के लिए आते हैं कि इस तरीके से सब घर में होता है, हर किसी के साथ होता है, तो जो हो गया तो उसको भूल के अब आगे के क्या करना है वो देखना, इसलिए सांत्वना देने आते हैं। और उस दिन जिसका जो हो सकता है वो खाना पीना भी रखता है, और ये मान लिया जाता है कि अब आज से हम नॉर्मल हो गए, आज से नॉर्मल हो गए कि हम किसी घर में जा सकते हैं, कोई भी हमारे घर आ सकता है।